दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जो भ्रष्टाचार किया है उसको दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ तक कि एमसीडी को दिल्ली के कोने कोने में लोग शायद जानते भी नहीं है कि उसका फुल फॉर्म है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अब आम जनता को लगता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। दिल्ली के हर हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को पता है कि जैसे ही उनके घर की पहली ईंट डलती है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे उनसे पैसों की उगाही करने के लिए पहुंच जाते हैं। दिल्ली का रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में एमसीडी को कंगाल कर दिया है। उनकी पार्षदों की जेबें भर गई हैं, पार्षदों की गाड़ियां छोटी से बड़ी हो गई हैं, पार्षदों के मकान बड़ी बड़ी कोठियों में बदल गए हैं। लेकिन जब सवाल आता है सफाई कर्मचारियों के पैसे देने का, जब समय आता है टीचरों की तनख्वाह देने का, जब समय आता है डॉक्टर्स और नर्सेस के पैसे देने का, तब भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं। साल दर साल दिल्ली सरकार ने जो पैसा नगर निगम को दिया है वो पैसा बढ़ता ही गया है। 2010-11 में नगर निगम को मात्र 1465 करोड़ दिल्ली सरकार से मिले। 2015-16 में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, जितना पैसा निगम को मिलता था वो कई गुना बढ़ गया और 2015-16 में 5,908 करोड़ नगर निगम को दिया गया। 2021-22 में ये संख्या 6,172 करोड़ तक पहुंची। ना सिर्फ इतना बल्कि काफी लोन भी तीनों एमसीडीज को दिया गया। आज अगर आप इन तीनों एमसीडीज जो एक हो गई हैं उनका बही खाता निकाल के देखेंगे तो तीनों एमसीडीज को, नॉर्थ को, ईस्ट को, साउथ को करोड़ों रुपए लोन में दिल्ली सरकार को वापस करते हैं। लेकिन पैसा बढ़ने के बावजूद, लोन्स मिलने के बावजूद आज तक एमसीडी को जो काम करना होता है, जो दिल्ली में सफाई करनी होती है, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह देनी होती है, स्कूल टीचरों के, निगम के टीचरों की तनख्वाह देनी होती है, निगम के अस्पतालों की डॉक्टर्स और नर्सेस की तनख्वाह देनी होती है, ये काम नगर निगम ने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना पैसा नगर निगम के पास जाता है वो भ्रष्टाचार से भाजपा की नेताओं की जेब में चला जाता है। हमने आज अपनी टीम को कहा कि जरा पिछले कुछ सालों में क्या क्या न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है वो जरा एक बार निकालिए। उन्होंने इतना लंबा वो निकाल दिया चिट्ठा सिर्फ पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर से, जो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के अलग अलग स्कैम सामने आए। ये इतना लंबा चिट्ठा है कि इसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 घंटा चलती जाएगी। तो चाहे वो रानी झांसी फ्लाईओवर में 175 करोड़ के फ्लाईओवर पे 725 करोड़ रुपए खर्च करना, चाहे वो 1400 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का स्कैम हो, चाहे समय पर डेंगू की दवाइयां ना खरीदने का स्कैम हो। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक अनिल वाजपेयी जी का यह बयान आया था कि इस दिल्ली शहर में कोई मकान नहीं बना सकता है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को पैसे दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि जितना पैसा नगर निगम में जाता है
उस पैसे की चोरी होके भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेब में चला जाए। और आज दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया सभी पैसा खाने के बाद, दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सभी लोन खाने के बाद, एमसीडी का अपना टैक्स का जो पैसा आता है उसको खाने के बाद अब एमसीडी तैयारी कर रही है प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाने की। तो जो एक आम इंसान है, जो ईमानदारी से अपना टैक्स देता है, जो अपने जो भी उसे कागजात भरने होते हैं एमसीडी को समय से जाके भर के अपना हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स देता है, उस ईमानदार आदमी पर, उस ईमानदार इंसान पर बोझ और बढ़ जाएगा। लेकिन जो एमसीडी को उसे सर्विसेज देनी है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसमें कोई भी इजाफा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 सालों में जितना पैसा एमसीडी के पास आया है, वो पैसा दबंग होके भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेब में चला गया है। और अब और एक नई तरकीब निकाली जा रही है कि आम जनता को लूटा जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में पैसा डाला जाए। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने की प्रयास का पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि दिल्ली की जनता पहले से एमसीडी को कई प्रकार के टैक्स देती आई है और टैक्स देने के बावजूद भी जो एमसीडी ने 15 साल से अपना काम करना था वो नहीं किया और 15 साल से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी। जैसा कि आतिशी जी ने बताया, मैं इनकी सारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जब एमसीडी का एकत्रीकरण किया गया, यूनिफिकेशन किया गया, तो दिल्ली वालों को ये कह के धोखा दिया गया था कि अब पैसा केंद्र सरकार से लाया जाएगा। मगर कल जो उपराज्यपाल महोदय के यहाँ से प्रेस रिलीज आई है, उसमें ऐसे संकेत आ गए हैं कि ये पैसा दिल्ली वालों के खून पसीने की कमाई से निचोड़ के निकाला जाएगा। 4 जुलाई को एमसीडी के आला अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर नए प्रॉपर्टी टैक्स के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लिया गया है और दिल्ली वालों से अब ज्यादा टैक्स वसूलने का पूरा खाका जो है वो एलजी साहब को दे दिया गया है। कुछ ही दिनों में नए प्रॉपर्टी टैक्स की मार दिल्ली वाले झेलेंगे। और एक और तोहफा माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों को दिया है, वो है एजुकेशन सेस। 1% एजुकेशन सेस भी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जोड़ दिया गया है। ये पूरी दिल्ली को जो है उपराज्यपाल महोदय का एक तोहफा है। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। दिल्ली वालों को कहा गया था पैसा केंद्र सरकार देगी, और आज एलजी साहब कह रहे हैं दिल्ली वालों से टैक्स वसूला जाएगा, पैसा दिल्ली वालों से वसूला जाएगा। दूसरी बात, एक प्रेस रिलीज के अंदर बड़ी हास्यास्पद बात मैंने देखी, और मुझे लगता है कि एलजी साहब क्योंकि नए हैं, उनको एमसीडी के अफसर पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। उसके अंदर एक बात कही गई, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, कि आरडब्ल्यूए अपने एरिया का टैक्स वसूल करेंगी, और जहां पे आरडब्ल्यूए अपने एरिया में से 90% प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगी। पहली बात तो 90% टैक्स वसूलना आरडब्ल्यूए का काम नहीं है। आरडब्ल्यूए को आप तनख्वाह देते हो, मगर अगर वहां पर 90% टैक्स आ गया तो आप आरडब्ल्यूए को कह रहे हो कि हम उस टैक्स कलेक्शन का 10% तक आपकी कॉलोनी में खर्च करेंगे,
और उसके ऊपर सीलिंग लगा दी 1 लाख रुपए की। मैं दिल्ली वालों से जानना चाहता हूं और मैं एमसीडी के अफसरों से जानना चाहता हूं, कमिश्नर साहब से जानना चाहता हूं। मुझे पिछले कुछ सालों में मैं एमएलए रहा हूं, मुझे एक काम एमसीडी के अफसर बता दें जो 1 लाख रुपए के अंदर उस कॉलोनी में हो सकता हो। एक नाले बनाने का काम भी 6 लाख 7 लाख रुपए में होता है कि छोटी सी गली में नाला बनवाना हो एमसीडी से। एक सड़क डलवानी हो बिटुमिन की तो वो 3-4 करोड़ रुपए की बनती है। एक झूले का सेट लगाना हो तो वो एमसीडी में 6 लाख रुपए का लगता है। तो 1 लाख रुपए की जो गाजर कैरेट एंड स्टिक होता है ना, जो दिखाई जा रही है, इसमें कौन सा काम एलजी साहब ने सोचा है कि वो उन कॉलोनियों के अंदर कराया जाएगा कि जो 90% तक प्रॉपर्टी टैक्स लेके आएंगे। मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद स्कीम जो है हमने नहीं देखी और पूरी तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय को एमसीडी के अफसर गुमराह कर रहे और उनका मजाक उड़वा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो